गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन 9 कर रहे थे जिसका नाम था लाइट या प्रकाश। आगे बढ़ते हैं इस लेसन में। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने अपवर्तन पढ़ा था, आज हम पढ़ते हैं दैनिक जीवन में अपवर्तन। दैनिक जीवन में अपवर्तन से संबंधित विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर पानी में आंशिक रूप से यानी आधी या थोड़ी आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल का तिरछा दिखाई देना। आपने देखा होगा जब एक पात्र में जिसमें पानी भरा है, इसमें आंशिक रूप से कोई पेंसिल डुबोई जाती है। देखिएगा इस प्रकार से, ये पेंसिल है, ये इसमें डुबोई हुई है। तो क्या होगा, जो ये पृथक्कारी तल होता है, ये जो पानी की सतह होती है, ये किसका कार्य करेगी? पृथक्कारी तल का। ऊपर कौन सा माध्यम है? वायु है, यानी विरल माध्यम है। नीचे पानी क्या है? सघन माध्यम है। होता क्या है, हमने अपवर्तन में पढ़ा है कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में कोई प्रकाश किरण, हम यहाँ से देख रहे हैं इसको, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में कोई प्रकाश किरण जाती है तो वो क्या हो जाती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर क्या होती है? झुक जाती है, जिसके कारण जो प्रकाश की किरण है वो हमें यहाँ पे दिखाई देती है, इस वाई बिंदु पर दिखाई देती है। तो इस कारण से हमें जो प्रकाश किरण यहाँ पे वाई बिंदु पे दिखाई देती है, इस कारण से जो पेंसिल होती है ये या तो तिरछी दिखाई देती है या मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो अपवर्तन के कारण अगर एक बीकर के अंदर हम पानी लेते हैं और उसमें आंशिक रूप से पेंसिल को डुबोते हैं तो हमें मुड़ी हुई या तिरछी दिखाई देती है, क्योंकि विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में कोई प्रकाश किरण जाएगी तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, जिसके कारण हमें क्या होता है, जो प्रकाश किरण है वो वाई बिंदु पर दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं, ये आभासी प्रतिबिंब बनता है, मतलब पेंसिल का वाई पर। आगे बात करें तो दूसरा जो उदाहरण है वो लेते हैं हम। दूसरा जो अपवर्तन का प्रकार है कि जो पानी में अगर सिक्का रखा जाता है, पानी में रखे सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। इसमें भी क्या होता है कि जो मान लीजिए एक गिलास है, इस गिलास में हमने एक सिक्का रखा हुआ है और ये पानी से भरा हुआ है। जब प्रकाश किरण, जब हम इसको देखते हैं तो प्रकाश किरण जो होती है ये यहाँ से तिरछी होकर और इधर की ओर दिखाई देती है, आती हुई प्रतीत होती है। बिंदु ओ मान लेते हैं, बिंदु ओ डैश मान लेते हैं। यहाँ पे ओ डैश पे जो है ये प्रकाश किरण हमें आती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रकाश किरण प्रवेश करेगी तो ये ओ डैश बिंदु पर दिखाई देगी, या आभासी प्रतिबिंब यहाँ पे इसका सिक्के का बनेगा, जिससे सिक्का जो होता है ये ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये हमने बात की दैनिक जीवन में अपवर्तन की। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अपवर्तन के उदाहरणों की।
अपवर्तन के उदाहरण। अपवर्तन के उदाहरणों में सबसे पहला है कि सूर्योदय से कुछ पहले तथा सूर्यास्त के कुछ समय पश्चात तक सूर्य का दिखाई देना। देखना, ये मान लीजिए पृथ्वी है और ये इसके चारों ओर वायुमंडल है। क्या है? वायुमंडल। इस पृथ्वी से कोई प्रेक्षक है, वो सूर्य को देखता है, तो ये हम क्षैतिज मानते हैं। जब इस क्षैतिज से नीचे सूर्य चला जाता है, सूर्य क्या है? क्षैतिज से नीचे है। वास्तविक स्थिति है ये इसकी, सूर्य की वास्तविक सूर्य। जब इससे प्रकाश किरण प्रेक्षक की आंखों पे पड़ती है, तो प्रकाश किरण जो होती है, क्या होता है कि वायुमंडल जो होता है, जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते जाएंगे, वैसे वैसे वायुमंडल का घनत्व कम होता जाएगा और सूर्य की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में बाहर से आते हुए उत्तरोत्तर सघन माध्यम की ओर गमन करती है। और ऊपर से नीचे आएंगे तो सघन माध्यम ज़्यादा होता जाएगा, तो सघन माध्यम ज़्यादा होता जाएगा तो यह विलंब की ओर झुक जाएगी, जिससे हमें सूर्य जो है वो कहाँ दिखाई देगा? क्षैतिज से ऊपर दिखाई देगा, जो कि क्या होता है? आभासी सूर्य होता है। इस प्रकार सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के कुछ समय पश्चात हमें जो सूर्य होता है वो दिखाई देता है क्षैतिज से ऊपर। वास्तविक रूप से क्षैतिज से नीचे होता है, पर हमें दिखाई ऊपर की ओर देता है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो पृथ्वी होती है उसकी सतह से जैसे जैसे हम ऊपर उठते जाएंगे तो वायुमंडल का घनत्व कम होता जाएगा और ऊपर से नीचे की ओर उत्तरोत्तर आएंगे तो सघन माध्यम बढ़ता जाएगा। यानी कि वायुमंडल में सघनता ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती जाएगी, जिससे सूर्य जो है वो उसमें प्रकाश किरण जो है उसकी वो विलंब की ओर झुक जाती है, जिससे हमें सूर्योदय से कुछ समय पहले और सूर्यास्त के पास साथ भी हमें सूर्य जो है वो दिखाई देता है। दूसरी हम बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। हम एक ऐसे माध्यम की बात कर रहे हैं जिसमें ऊपर की ओर सघन माध्यम है, नीचे की ओर विरल माध्यम है। हम 3 डायग्राम से इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझते हैं। होता क्या है सुनिएगा कि जब आपने पढ़ा है कि सघन माध्यम से कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम से कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अभिलंब से क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। इस किरण को, इस कोण को हम बोलते हैं आपतन कोण, इस कोण को हम बोलते हैं परावर्तन कोण। ये हमने पढ़ा है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो जो अपवर्तित किरण होगी, अपवर्तित किरण जो होगी ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। देखिएगा, अगर मैं इस कोण आई जो आपतन कोण है इसके मान को बढ़ा दूं, यानी मैं थोड़ा सा जो ये किरण है इसको मैं इधर से ले आऊं, तो क्या होगा? आपतन कोण का मान जैसे ही मैं बढ़ाऊंगा तो अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ेगा, यानी ये थोड़ी सी क्या हो जाएगी? इधर की ओर गमन करेगी, थोड़ा और दूर हट जाएगी। और एक कोण ऐसा बनेगा आपतन का कि जब ये जो अपवर्तित किरण है ये इस पृथक्कारी तल के बराबर हो जाएगी। समझ रहे हो आप? पृथक्कारी तल की क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। और यहाँ पे अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तब जो आपतन कोण होता है वो
क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण। दोबारा सुनिएगा, हमने क्या किया, आपतन कोण के एक ऐसे मान पर प्रकाश किरण को आपतित किया कि ये जो प्रकाश किरण है ये इस अभिलंब से दूर हटती हुई इस पृथककारी तल के क्या हो गई, समांतर हो जाती है। तो ये कोण कितना हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है, यानी कि R बराबर कितना हो जाता है? 90 डिग्री। और जब कोण R बराबर 90 डिग्री हो जाता है तो कोण I जो होता है इसे हम क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। अब एक ऐसे कोण की कल्पना कीजिए कि आपतन कोण के मान को मैं और अधिक बढ़ा दूं तो जो अपवर्तित किरण होगी ये इसी माध्यम में क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। यानी हम जब क्रांतिक कोण से अधिक मान किसका कर देते हैं? आपतन कोण का कर देते हैं, तो प्रकाश किरण उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गया होगा। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक लेते हैं तो जो प्रकाश किरण होती है वो अपवर्तित नहीं होती, बल्कि क्या हो जाती है? उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आगे देखिए, हम तीसरे उदाहरण की बात करते हैं, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या होता है? वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है कि कांच का एक प्रिज्म बना होता है। इस प्रिज्म से जब प्रकाश की श्वेत किरण, प्रकाश की कैसी किरण? श्वेत किरण इस प्रिज्म से गुजरती है तो यह अभिलंब की ओर झुककर, और जब इससे बाहर निकलती है तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। कितने रंगों में? 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। इस घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण का मतलब ये होता है कि एक प्रकाश किरण के अंदर 7 विभिन्न रंग होते हैं जिन्हें हम सप्तवर्ण कहते हैं। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं, ये जो सप्तवर्ण होते हैं इनको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जिसे हम इस पर्दे पर प्राप्त होने के बाद में इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम जो होता है इसमें 7 रंग होते हैं, इन्हें हम विबग्योर के नाम से दर्शा सकते हैं। ये रंग जो होते हैं ये होते हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और ये है मैंने वॉयलेट लिखा है, इनका मध्यमान जो मध्य कलर होता है वो येलो होता है, यानी कि पीला होता है। न्यूटन जो नामक वैज्ञानिक है, इन न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह सिद्ध किया था कि श्वेत प्रकाश में स्पेक्ट्रम के वर्ण विद्यमान होते हैं। इन सप्तवर्णी प्रतिरूप के प्राप्त होने का मुख्य कारण ये है, ये जो प्रतिरूप है हमें क्यों प्राप्त हो रहा है, इसका मुख्य कारण यह है कि विभिन्न रंगों की जो किरणें होती है, विभिन्न रंगों की किरणें होती हैं, ये किरणें किसी माध्यम में भिन्न भिन्न वेग से गतिमान होती है। विभिन्न रंगों की किरणें माध्यम में भिन्न भिन्न वेग से गति करती है, भिन्न भिन्न वेग से गति करती है। यानी कि माध्यम में रेड कलर जो है इस किरण का इस रंग की किरण जो है उसका गति अलग होगी, ऑरेंज की अलग होगी, येलो की अलग होगी। इसलिए 7 रंग जो है हमें पर्दे पर स्पेक्ट्रम के रूप में दिखाई देते हैं। हम अगर निर्वात की बात करें, निर्वात को छोड़कर यानी निर्वात के अतिरिक्त जो लाल किसी भी माध्यम में, निर्वात को छोड़िए कोई भी माध्यम हो, उसमें जो लाल रंग के प्रकाश का वेग है, लाल रंग के प्रकाश का वेग वो बैंगनी रंग से अधिक होता है। बैंगनी रंग के प्रकाश के वेग से क्या है?
अधिक है। इस कारण बैंगनी रंग का जो प्रकाश किरण होती है ये अभिलंब की ओर अधिक मुड़ी जाती है, यानी अभिलंब की ओर सबसे ज़्यादा जो झुकेगी वो किरण कौन सी होगी? बैंगनी रंग की होगी। ये जो घटना है श्वेत किरण से 7 रंगों का प्रकाश निकलना या 7 रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है।